गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लालवन मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूँ। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आप टॉपिक देख सकते हैं जो मैंने मेंशन किया स्क्रीन पर, पार्टिसिपल एंड जेरंड। दोनों में क्या अंतर है, दोनों के क्या कंडीशंस है, रूल्स हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों बात करते हैं। तो पार्टिसिपल क्या होता है इसको हम बताते हैं। क्रिया का वह रूप जो वर्ब होने के साथ साथ, क्रिया का रूप तो क्रिया ही होगा ना, तो क्रिया का वह रूप जो क्रिया यानी वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करे उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। सच फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट प्लेज अ रोल ऑफ एन एडजेक्टिव along with being a verb. Such form of verb that plays the role of an adjective is called as a participle. क्रिया का वर्ब कैसा फॉर्म जो क्रिया होने के साथ एडजेक्टिव का भी रोल निभाए उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। हिंदी इसको कहते हैं क्रिया एवं विशेषण, क्रियात्मक विशेषण कह सकते हैं। क्रिया विशेषण करेंगे तो एडवर्ब हो जाएगा, क्रिया एवं विशेषण या क्रियात्मक विशेषण, ठीक है। अब पार्टिसिपल दोस्तों तीन प्रकार की होती है, पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब में आईएनजी जब लग जाता है, कैसे लगता है, वर्ब में आईएनजी जब लग जाता है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बात है कि आईएनजी कहां लगेगा, कैसे लगेगा। तो देखिए, आई सेट द बॉल रोलिंग, मैंने गेंद को लुढ़कता हुआ छोड़ दिया। I saw a walking man, मैंने एक टहलते हुए व्यक्ति को देखा। मैन की स्थिति क्या है, वॉकिंग। गेंद की स्थिति क्या है, रोलिंग। I noticed a boy singing a song, मैंने गाना गाते हुए लड़के को गौर किया। मैंने टहलते हुए व्यक्ति को, वॉकिंग मैन को देखा। सिंगिंग बॉय, वॉकिंग मैन, बॉल रोलिंग, तो कभी नाउन से पहले आता है, समझ गए आप, ठीक है। तो इसको एट्रीब्यूटिव बोलते हैं। जब बाद में आता है तो प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेट वाले पार्ट में जाता है। आप देख पा रहे हैं ना। तो आईएनजी का मतलब ही प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, फॉर्म तो है लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो वर्ब का एनजी के कंटीन्यूअस टेंस को दर्शाता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में और क्या होता है, बीइंग हंग्री, बीइंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का पार्ट होता है। बीइंग हंग्री, आई एट फूड, यानी आई वॉज हंग्री, आई एट फूड। तो इसको हम कंबाइन करके बनाएं कि बीइंग हंग्री, आई एट फूड। तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का पोर्शन है, आईएनजी को दिखाता है। यानी एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म या ऐसा एडजेक्टिव जो आईएनजी से बनते हैं, ठीक है, तो वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज का, है ना। इंटरेस्टिंग, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो या दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इंटरेस्टिंग शब्द स्टोरीज पहले आए चाहे बाद में, एनजी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है जिसको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। ये भी नाउन से पहले आता है।
है ना, एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। तो पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव का ही कार्य करती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो। तो ये किसी ना किसी नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव की खूबी होती है, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, यानी पहले वाक्य में कोई चीज का कोई नाउन दिया होगा और दूसरे सेंटेंस में उसकी खूबी दी हो गई होगी, उस खूबी को हम वर्ब के थर्ड फॉर्म से ऐड करते हैं। यस, आई सा आ बॉय, he was wandered, I saw a boy, he was wandered, मैंने एक लड़का देखा वह भटका हुआ था। wandered मीन्स भटका हुआ, या हम कह सकते हैं गुमराह। तो मैंने लड़का देखा वो भटका हुआ था, तो अब इसको हम कंबाइन करके कैसे बनाएंगे? I saw a wandered boy, मैंने एक भटका हुआ लड़का देखा। तो बॉय से पहले क्या रहा है? wandered। I bought a broken toy, I bought a broken toy, मैंने एक टूटा हुआ खिलौना खरीदा। तो खिलौने की खूबी क्या है? ब्रोकन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। मैंने कैसा लड़का देखा? wandered, भटका हुआ, गुमराह। गेट है, मेक है, तमाम सारी वर्ब है। इनके बाद पार्टिसिपल बनाने में पहले ऑब्जेक्ट आता है, पहले आता है ऑब्जेक्ट और बाद में आती है वर्ब, बाद में आता है पास्ट पार्टिसिपल। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी कार मरम्मत करवाई। आई मेड माई फील्ड वाटर्ड, मैंने अपने खेत में पानी लगवाया। कभी हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्ब पर, डिटेल में चर्चा करें। तो एडजेक्टिव का काम करने वाला पोर्शन है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो नाउन से ठीक पहले या बाद आएगा, ठीक है। इस तरह से अब हम चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें शुरू में हैविंग आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें दूसरा काम तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि पहला पूर्ण रूपेण कंप्लीट ना हो जाए। द सेकेंड टास्क कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल द फर्स्ट वन कंप्लीट्स, जब तक कि पहला कंप्लीट नहीं हो जाता है। सेंटेंस मैंने लिखा, आप देख पा रहे हैं, हैविंग कॉम्प्लीटेड हर वर्क, अपने कार्य को पूरा करते हुए शी वेंट टू मार्केट, पूरा करने के बाद वो कहाँ चली गई? मार्केट को चली गई। तो देखिए काम करते करते तो मार्केट जाएगी नहीं, चाहे नहाने का काम हो, चाहे बर्तन धोने का काम हो, चाहे कुछ भी सिलाई करने का, रोटी बेलने का, तो पहले वो अपना काम कर लिया या तो अधूरा छोड़ दिया। मान लो आटा गूंथ रहे तो आटा गूंथते गूंथते तो नहीं जाएगी, आधा गूंथा जो भी हो उसको रख देगी, बाद में दूसरा काम करेगी, क्योंकि दो काम एक साथ इसमें पॉसिबल नहीं होते। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? एक साथ दो कार्य पॉसिबल होते हैं। जैसे लुकिंग एट मदर, माँ को देख करके आई टच्ड हर फीट, माँ पर जैसी नजर गई वैसे मैंने उनके पैर छू लिए। लुकिंग एट मदर आई टच्ड हर फीट, टर्निंग टू द राइट आई फाउंड माई हाउस। ठीक है, तो जब पहले काम के दौरान दूसरा काम हो जाए उस समय
उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और जब पहले काम की कंप्लीट होने के बाद दूसरा टास्क काम स्टार्ट हो उसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, अपना काम करने के बाद भी वो मार्केट को गई। Having lost his toy, having lost his toy, अपना खिलौना खोने के बाद बच्चा रोया। खिलौना खोते खोते तो नहीं रोएगा, नहीं तो खिलौना खोने ही नहीं पाएगा। खो गया, उसको पता चला तब रोना शुरू किया। तो दूसरा काम रोने का शुरू कब हुआ? जब खिलौना खो गया। हैविंग लॉस्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का की पहचान। अच्छा, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो इसको हैविंग के बाद बीन आ जाता है। Having been punished by my teacher, I felt sorry. Having been punished, having के बाद been आया क्योंकि पैसे हुए इसमें। Having been punished by my teacher, I felt sorry. अध्यापक द्वारा पीटे जाने है ना के उपरांत मैंने दुख महसूस किया। तो दुख क्या महसूस किया मैंने? पिटने से पहले नहीं, पिटने के बाद, जब थप्पड़ पड़ गया, डांट पड़ गई, मार पड़ गई। तो ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से ये पार्टिसिपल गया। अच्छा, पार्टिसिपल का यूज और होता है, पार्टिसिपल में सब्जेक्ट हमेशा सेम होते हैं। पार्टिसिपल से एक पोर्शन और बनता है नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। इसमें दोनों वाक्य में या प्रत्येक वाक्य में क्या होते हैं? कर्ता एक होते हैं। अब जबकि पार्टिसिपल में क्या होता है? कर्ता एक होते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कर्ता अलग अलग होते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कर्ता अलग अलग होते हैं। अब दोनों कर्ता अलग अलग होंगे तो पहले इसमें हम करेंगे सब्जेक्ट और बाद में पार्टिसिपल। पार्टिसिपल प्रेजेंट आ सकती है, बीइंग और हैविंग आ सकता है, लेकिन पास्ट नहीं आएगा। जैसे बीइंग संडे वी इंजॉयड, तो ये सेंटेंस गड़बड़ है। इट बीइंग संडे, दिन को, मौसम को, क्लाइमेट को, ऐसे रेनिंग को, ऐसी चीज को दिखाने के लिए हमेशा इट का यूज करते हैं। इसका सेपरेट क्या था? इट वॉज संडे और वी इंजॉयड। तो पहला सब्जेक्ट था इट और दूसरा था वी। तो इट बीइंग संडे, इट बीइंग जनवरी, इट बीइंग रेनी डे, हम ऐसे दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग सेंटेंस में दर्शाते हैं। और पार्टिसिपल हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम फोकस करना है हमको। चलिए, अब बात है जेरंड की। तो जेरंड क्या होता है? नाउन, वर्ब के साथ साथ क्रिया का वह फॉर्म जो वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे उसे हम कहते हैं जेरंड। ये होता क्रियात्मक संज्ञा, क्रियात्मक संज्ञा, ठीक है, नाउन का काम करे यानी संज्ञा का। अब नाउन तो दो तरीके से हो सकता है, या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का, या कर्ता का कार्य करेगा या फिर कर्म का। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। टहलना हिंदी में अर्थ निकालने पर ना, ने या नी कुछ न कुछ आता है। टहलना, तो देखिए कर्ता का रूप धारण किया है, शुरू में आया तो कर्ता, ये पार्टिसिपल नहीं है, पार्टिसिपल की स्थिति आपने देख ली है। वॉकिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहां पर कर्ता का काम किया वॉकिंग। अब देखिए आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक वॉकिंग, यहां पर किसका काम किया इसने? ऑब्जेक्ट का। यहां भी अर्थ इसका क्या हुआ? टहलना, मैं टहलना पसंद करता हूं, मुझे टहलना पसंद है। तो देखिए ये वॉकिंग ऑब्जेक्ट का काम किया। जो वर्ब से, दोस्तों देखिए, जो वर्ब के बाद आ जाए वो ऑब्जेक्ट और जो वर्ब से पहले आ जाए वो सब्जेक्ट। नोट करने वाली बात है। तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग के बाद इज आया था इसके पहले वाले सेंटेंस में, तो वॉकिंग सब्जेक्ट का रोल निभाया। अब देखिए वॉकिंग वर्ब के बाद आ रहा है, लाइक कुछ किसी के बाद भी, तो यहां पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं
कुछ प्रीपोजिशंस हैं जिनके बाद वर्ब आईएनजी यानी जेरंड फॉर्म में ही आता है, जैसे इन है, ऑफ है, फ्रॉम है, विथ है, बाई है, ऑन है, बिफोर है, आफ्टर है, बिसाइड्स है, इंस्टीड ऑफ है, इन स्पाइट ऑफ है। ठीक है, ऐसे प्रीपोजिशन है, इन है, इनटू है, ऑफ है, फ्रॉम है, विथ है, बाई है, ऑन, बिफोर, आफ्टर, बिसाइड्स, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ। इनके बाद हमेशा वर्ब आईएनजी यानी जेरंड फॉर्म में ही आता है। ठीक है, जैसे बिसाइड्स ईटिंग बिस्किट्स आई एट फ्रूट्स। बिस्किट्स खाने के अलावा मैंने फ्रूट्स भी खाए। तो बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा भी। ठीक है, एक्सेप्ट भी, उसके बाद भी आईएनजी। तो बिसाइड्स ईटिंग फ्रूट बिस्किट्स खाने के अलावा मैंने फल भी खाए। तो देखिए बिसाइड का आईएनजी है, तो कोई भी चीज है, ऑफ है, फ्रॉम है। ठीक है, अच्छा कुछ वर्ब हैं जिनके बाद वर्ब जेरंड फॉर्म में आती है। चेक है, अवॉइड है, थिंक है, गेट है, सक्सीड है, चेक है, प्रिवेंट है, स्टॉप है। दोस्तों इतनी वर्ब के बाद हमेशा आने वाली दूसरी वर्ब होती है, वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आते हैं, जेरंड में ही आता है। ध्यान देंगे आप, जैसे प्रिवेंट हिम, फ्रॉम गोइंग देयर, उसे वहां जाने से रोकिए, उसे वहां जाने से रोकिए। फ्रॉम के बाद देखिए आईएनजी आया, कंडीशन ये है, वो तो उसको बता दिया गया था। प्रिवेंट, ये रोकने वाले, बाधित करने वाले, है ना, किसी काम में संलग्न रहने वाले, सोचने समझने। तो इनके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म। प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग देयर, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करें, स्टॉप राइटिंग। देखिए स्टॉप के बाद लिखा था मैंने कहीं, थिंक है, ये स्टॉप के बाद आईएनजी फॉर्म है। स्टॉप है, प्रिवेंट है, चेक है ना। ठीक है, ही सक्सीड की बात है, सक्सीड भी कर देता हूं। ही सक्सीडेड इन डूइंग सो, वह ऐसा करने में सफल रहा। तो इनके बाद आईएनजी आएगा, वो तो प्रीपोजिशन बताए थे मैंने, सक्सीड। इनके बाद जब वर्ब आएगी, थिंक, सक्सीड, प्रिवेंट, स्टॉप, चेक, अवॉइड, है ना। एक शब्द और होता है फॉन्ड, शौकीन, इनके बाद भी आईएनजी आता है। तो देखिए ही सक्सीडेड इन डूइंग सो, वो ऐसा करने में सफल हो गया। नानी नहीं जरूर आएगा, ऐसा करने में। फॉन्ड के बाद भी आईएनजी वर्ब आएगा। ठीक है, अब फॉन्ड के बाद ऑफ जरूर आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, वह धूम्रपान का शौकीन है, धूम्रपान करने का। तो स्मोकिंग, ऑफ के बाद देखिए आईएनजी तो आ ही रहा है, फॉन्ड के बाद तो सारी कंडीशन लागू हो रही। अब पार्टिसिपल और जेरंड में अंतर क्या होता है? जेरंड नाउन का काम करता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है। पार्टिसिपल किसी नाउन से ठीक पहले, ठीक बाद ज्यादातर पहले आता है, बाद में भी आ जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वो एडजेक्टिव का कार्य करता है, वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे, क्रिया एवं विशेषण। ठीक है, और जेरंड ये नाउन का कार्य करता है। नाउन या तो कर्ता का रोल निभाएगा या फिर कर्म का निभाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझना जरूरी है। जेरंड सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, दो प्रकार का, लेकिन पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल शुरू में मैंने आपको बताया, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है? पार्टिसिपल में कर्ता एक होते हैं, वर्ब अलग अलग होते हैं। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है कि कर्ता अलग अलग होते हैं, वर्ब तो अलग अलग होती ही हैं।
और जेरंड में सब्जेक्ट वही शब्द होता है, एनजी वाला शब्द ही होता है। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया क्योंकि बहुत कुछ अब और बाकी है। एक्सरसाइज के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि पार्टिसिपल जेरंड की एक्सरसाइज में कैसे चीज़ों को अवॉइड करते हैं, कहाँ पे आईएनजी, कहाँ पे, है ना। और इसके बाद अगला चैप्टर मैं आपको बताऊंगा इन्फिनिटिव का। उसके बाद मिक्स जो एक्सरसाइज होगी पार्टिसिपल जेरंड इन्फिनिटिव की हम लोग चर्चा का विषय बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।